प्यारे बच्चों, आज हम आपको जहांगीर के इतिहास के बारे में बताएंगे। जहांगीर कौन था और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जितने टॉपिक हैं उसको हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं जहांगीर का इतिहास। तो देखिए, दरअसल ये जहांगीर अकबर का बड़ा बेटा था। तो अकबर के बाद अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर हुआ। और जहांगीर का ये नाम जो है, इसका नाम था सलीम। आप अकबर और सलीम की कहानी बहुत सुने होंगे। तो सलीम नाम था इसका। सलीम वास्तव में अकबर के बाद ये 3 नवंबर 1605 को ये गद्दी पे बैठा। तो देखिए, यहीं से याद करना शुरू करना, कब ये गद्दी पे बैठा। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए। जहांगीर नाम बहुत फेमस है। जहांगीर यानी पूरे जहान को अपने गिरफ्त में ले लिया, यानी जहां का सरदार हो गया। जब जहांगीर हो गए, पूरे जहान के सरदार हो गए, तो ये देखिए 1605 इसी में गद्दी पे बैठे। 1605। तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये लिखा 16, तो इसमें से सा और ला उठा लीजिए तो हो गया साला और साली। साला, अगर आप कहेंगे साला 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 तो वो 16 होता है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब जहांगीर बादशाह की गद्दी पे बैठा तो उसके साला साली यानी साले सब, उसकी पत्नी के जो भाई लोग थे वो सब क्या बन गए, 5। तो कर लीजिए सब पंच बन गए। सब क्या बन गए, पंच बन गए। पंच। और उन सबको लोग क्या करने लगे, सलाम करने लगे। सलीम, सलाम करने लगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में कोई एक व्यक्ति मिनिस्टर हो जाए, डीएम हो जाए, एसपी हो जाए, एक व्यक्ति, तो आसपास के लोग आपकी भी इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ डीएम साहब के ये फला है, मंत्री जी के फलाने हैं, और लोग आपको सलाम करते हैं। होता है ना? तो कल्पना में यही सोचिए, जहांगीर क्या बन गया, जहां पूरे जहां का बादशाह जब बना तो उसके साला, साला मतलब 16 पंच बन गए। अब पंच, अब सब लोग उन्हीं के पास तो आएंगे अपना काम करवाने के लिए, भैया बादशाह से मेरा काम करवा दो, आपके जीजा हैं। तो ऐसे कल्पना कर सकते हैं। तो वो सब लोग क्या बन गए, पंच बन गए, और लोग उनको सलाम करने लगे। तो 16 तो साला, पंच तो 5, 1605। जहांगीर या सलीम 1605। ये हमेशा के लिए आपको जीवन भर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए, जब ये गद्दी पे बैठे उस समय इन्होंने अपना क्या नाम रखा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जहांगीर तो है ये ना, जहांगीर नाम है तो हो गया नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। बादशाह अकबर बादशाह था तो उसका पुत्र भी बादशाह हो गया, तो बादशाही हो गए। अकबर ने अपना नाम अकबर गाजी लिखता था तो गाजी भी हो गया। मोहम्मद ये है, और उसके बाद नूरुद्दीन हो गया। अब आगे देखते हैं, ये सलीम नाम इसका कैसे पड़ा जहांगीर का। अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। क्यों रखा था कि उस समय, अकबर के समय में एक सूफी संत थे, शेख सलीम चिश्ती, बहुत मशहूर प्रसिद्ध संत थे।
शेख सलीम चिश्ती। तो उन्हीं शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे अकबर। तो उन्हीं के वजह से अपने पुत्र का नाम, जहांगीर का नाम इन्होंने सलीम रखा था। तो इनका नाम सलीम इसीलिए पड़ा। अब देखिए, जहांगीर एक बात के लिए बहुत फेमस था, वो था न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर, ये चीज आपको याद रखनी होगी, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? देखिए, जहांगीर या सलीम, आप जानते हैं सलीम का बहुत चर्चित था, तो उसको लोग सलाम करते थे और वो सबको ध्यान रखता था, यानी पूरे जहां का ध्यान रखता था। तो इसने क्या किया था, एक न्याय की जंजीर बनवाया था अपने महल के बुर्ज पे, यानी महल के अंदर जो ऊंचाई छत की दीवारों से इसने एक घंटी बनवाई थी सोने की जंजीर की। और ये घंटी इतनी लंबी थी कि आगरा के किले के बाहर यमुना नदी के वहाँ किनारे तट के पास एक खंभे में वो जंजीर बंधी थी। अब जिनको कोई कष्ट होता था, जिसको न्याय चाहिए था, वो जाके वहाँ वो पत्थर पे वो जंजीर हिलाता था, तो यहाँ घंटी बज जाती थी। और अकबर जो है उसको दरबार में जहांगीर उसको दरबार में बुला के उसके साथ न्याय करता था। तो ये बड़ा फेमस हुआ। तो न्याय की जंजीर किसके वजह से? जहांगीर के वजह से फेमस थी। मतलब न्याय की जंजीर के वजह से जहांगीर बहुत फेमस था। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो आत्मकथा थी तुझके ए जहांगीरी, तुझके ए जहांगीरी। तो नमोए से पता हो गया आत्मकथा है, तुझके ए जहांगीरी तो है ये नाम। तो जहांगीर तो आत्मकथा जब ये लिख रहा था, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाया था। तो पूरा करने का काम किसने किया? मौत बिंद खां ने। मौत बिंद खां, इन्होंने ही इसको पूरा किया। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं, जहांगीर की आत्मकथा लिख रहा था, आंखों में क्या हो गया? मोतिया बिंद हो गया। देखिए, मौत बिंद, मौत बिंद, तो कर लीजिए मोतिया बिंद, तो मोतिया बिंद हो गया। तब दूसरे से पूरा करवाया। अब जब जैसे ही इसको सोचेंगे, लिख रहा था भाई मोतिया बिंद हो जाएगा तो कोई लिख थोड़ी पाएगा, तो मोतिया बिंद हो गया, तो तुरंत दिमाग में क्या आ जाएगा? मौत बिंद खां ने आत्मकथा पूरी की थी। अब आ गया अकबर के जहांगीर के विरुद्ध 1500 करीब 36-38 के आसपास इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था खुसरो। खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में खुसरो की सहायता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो अर्जुन देव ने खुसरो की मदद किया था। हालांकि इसने, जहांगीर ने खुसरो को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया, यानी विद्रोह को कुचल दिया था, विद्रोह को कुचल दिया और खुसरो को गिरफ्तार कर लिया। और सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने खुसरो की सहायता की, तो उसने अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ये अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनको फांसी किसने दी? जहांगीर ने दी। क्यों दी? इनके अपने बड़े पुत्र के विद्रोह में सहायता करने के लिए। बड़े पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। तो ये इसको कह सकते हैं खुश रहो। तो खुश रहने के लिए इसके बड़े पुत्र ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, राजकाज छीनने के लिए। तो अर्जुन देव ने मदद किया।
जहांगीर ने शादी किससे की थी? नूरजहां से। नूरजहां से। नूरजहां का नाम वास्तव में क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा नाम था। तो देखिए, आप तो वैसे तो जान गए नूरजहां। नूरजहां के बारे में ये था, नूरजहां जो है एक ईरानी महिला थी। ईरान की ये एक महिला थी। तो इसकी शादी जो है एक अली कुली खान नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। तो वह व्यक्ति सिपाही था और एक बार उसने जो है तलवार से शेर को मार दिया था। तो उसको शेर खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और जब वो मर गया, वह उसके निधन हो गया, तो उसके मरने के बाद उसकी जो विधवा थी नूरजहां या मेहरुन्निसा, ये जो है अकबर की जो बड़ी बेगम सलीमा थी, सलीमा की ये नौकरानी बन गई और महल में उन्हीं की सेवा करने लगी, सलीमा की। तो एक दिन जहांगीर की नज़र इसके ऊपर पड़ गई, मेहरुन्निसा के ऊपर, और बाद में इतना मोहित हुआ कि उसको शादी कर लिया और नूरजहां को जो है मुख्य रानी बनाया। इसके लिए एक महल बनवाया था, नूर महल। नूर महल इसके लिए नूरजहां के लिए उसने बनवाया था। और नूरजहां की जो माँ थी, नूरजहां की माँ असमत बेग, इसने जो है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी, यानी सेंट बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो नूरजहां की माँ ने खोजी थी। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? इनकी माँ असमत बेग थी, तो कह सकते हैं नूरजहां की जो, देखिए नूरजहां की माँ जो थी, अब हर समय हर जगह गुलाब तो लेके जा नहीं सकते, तो गुलाब की खुशबू से जो सेंट बनाया इसकी मम्मी ने, है ना, तो अब उस सेंट को किस में रख सकते हैं? बैग में। बेग, असमत बेग, तो असमत बेग को कह सकते हैं बैग। अब बैग जैसे याद आएगा तुरंत याद आ जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं सामान के साथ बैग में अब आप सेंट की शीशी लेके जा सकते हैं। तो नूरजहां की मम्मी ने ये इलाज खोजा और इसके बाद वो सेंट से नूरजहां की नूर बड़ी खूबसूरत हो गई, है ना। तो इस तरीके से ये प्यारे बच्चों अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है जहांगीर का, इसका भी टॉपिक लंबा है, तो अभी ये शुरू हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट देंगे। तो एक बार हम जल्दी जल्दी ये रिपीट कर दे रहे हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था, तो अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। ये जो है 3 नवंबर 1605 को गद्दी पे बैठा। तो 1605 को कैसे याद किया? जहांगीर या सलीम, तो सलीम हो गया। तो जहांगीर जब गद्दी बैठा तो उसके साले क्या बन गए? पंच बन गए, क्योंकि सब लोग साले मतलब 16 और पंच मतलब 5, 1605 तुरंत दिमाग में आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? जब गद्दी पे बैठ गए और इन्होंने अपना नाम पूरा नाम रखा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह ये गाजी। तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, जहांगीर नमवा ये है। तो इसके नाम से सलीम नाम कैसे पड़ा? सलीम नाम शेख सलीम चिश्ती एक संत थे, उसी के नाम पे अकबर ने जो है इसका नाम रखा था। और ये फेमस किससे हुआ? न्याय की जंजीर से फेमस हुआ। न्याय की जंजीर कोई दबाता था तो तुरंत जो है ये उसको बुला के न्याय कर देते थे। और इसकी आत्मकथा जो है जहांगीरी, यानी तुझके ए जहांगीरी, तो जहांगीरी नमो है। तो इसका किसने किया? तो तुरंत कर लीजिए कि ये इसने अपना आत्मकथा लिख रहा था, तुझके जहांगीरी, तो आप में मोतियाबिंद हो गया। तो मोतियाबिंद से क्या याद आ जाएगा? मौतबिंद खाने पूरा किया। और सबसे बड़ा पुत्र जो है खुसरो था,
उसने विद्रोह किया। जब विद्रोह किया, हालांकि उसने विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन उसके विद्रोह में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव उसकी मदद किए, तो इसने अर्जुन विद्रोह को भी कुचल दिया, अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। और इसने शादी किससे की? नूरजहां से की। नूरजहां जो है, इसका पूरा नाम मेहरुन्निसा था। तो नूरजहां की माँ जो है असमत बेग, इसने ही सेंट बनाना, गुलाब से सेंट बनाना यानी इत्र बनाना की विधि इन्होंने ही खोजी थी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।